छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के प्रदेश अध्यक्ष के उम्मीदवार अमर बरवानी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से व्यापारियों के विकास के साथ क्षेत्र के विकास के लिए किस प्रकार उनकी योजनाएं हैं उनके बारे में बताया कि किस प्रकार हम व्यापारियों के लिए योजनाएं बनाए हैं। चाहे आपका पोल्यूशन हो, चाहे आपका नगर निगम का टैक्स हो, चाहे हवाई जहाज की टिकट हो, चाहे रेलवे टिकट हो, सब ऑनलाइन होगी। तो हमको ऐसे बच्चे चाहिए जो ई कॉमर्स को, जो ऑनलाइन को समझते हो, ई कॉमर्स को समझते हो, क्योंकि अगली लड़ाई जो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है वो ई कॉमर्स की लड़ाई है एमडी से। आज हिंदुस्तान का रिटेल बाजार जो हमारी 3 पीढ़ी खर्च होके 80 लाख करोड़ का रिटेल मार्केट हो गया है, उसके ऊपर उनके कब्जे की पूरी दृष्टि है। पहले क्या होता था, एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करके कब्जा करता था, आजकल वो सब प्रथा खत्म हो गई है। अब एक ही प्रथा है कि मैं आपके देश की इकोनॉमी को अपने अंडर ले लूँ, तो आपके खराब चीज़ रोड रट से आप अपने पैसे से बनाओ और जन कल्याण के रोजगार जो काम है वो आप करो। हम तो पैसा कमा के अपने देश में लेके जा रहे हैं, इसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। तो हम लोग हमारे देश के जो 8 करोड़ 8.5 करोड़ छोटे व्यापारी हैं उसको संरक्षण करने का हमारी जवाबदारी है, और प्रदेश के 6 लाख छोटे व्यापारी हैं। तो इसको हम उस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि अगली जो लड़ाई हो उसको हम अपने लोगों को तैयार करें, अपने व्यापारियों को तैयार करें। हमारा ई कॉमर्स में जो विरोध है वो ये विरोध है कि जो पॉलिसियां बन रही हैं वो बड़े काट के हिसाब से बन रही है, वो छोटे व्यापारियों के संरक्षण के हिसाब से नहीं बन रही। ये हमारी लड़ाई है। हम लोग आज 8 8.5 करोड़ छोटे व्यापारी हिंदुस्तान के कहाँ जाएंगे, ये इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसी को लेकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आगे हमारा है, जीएसटी का सरलीकरण है, इनकम टैक्स में वापस कुछ विसंगतियाँ आ गई है टीसीएस वगैरह के माध्यम से जो 50 लाख के ऊपर बिलिंग है। उसके बाद एमएसएमई, आप उद्योग को एमएसएमई में लेके आ गए, लेकिन ट्रेड हमको जो ट्रेडर कम्युनिटी है उसको आप एमएसएमई में नहीं लाए हैं। तो जो एमएसएमई का कोविड के कारण जो बेनिफिट एक उद्योग को मिला है वो बेनिफिट ट्रेडर बॉडी को नहीं मिल पाया, जबकि टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो भी एमएसएमई में आता है। तो इस प्रकार की हम लोग लेके जाना चाहते हैं। और चौथा, मैंने ई कॉमर्स पॉलिसी बोला, ये सबसे बड़े 4 मुद्दे हैं। और जो प्रदेश के हमारा जो इशू है वो ये इशू है कि आज ई कॉमर्स को बढ़ावा क्यों मिल रहा है। ई कॉमर्स को बढ़ावा इसलिए मिल रहा है कि अगर मैं बाज़ार में खरीदी करने जा रहा हूँ या हमारे घर की माँ बहनें खरीदी करने जा रही हैं, तो रिटेल जो बाज़ार है वहाँ मूलभूत सुविधाएँ नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पार्किंग नहीं है, आपकी सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। तो हम लोग उसको ठीक करने के लिए सीएम साहब से हमारी एक बेसिक राउंड की एक बैठक हुई है, मतलब 1-2 बैठकों में, जिसमें हमने उनसे निवेदन किया है कि पूरे प्रदेश में डूमर तराई और आपका व्यापारी विहार बिलासपुर, डूमर तराई रायपुर और व्यापारी विहार बिलासपुर के तर्ज में आप पूरी होलसेल मंडियाँ आप पूरे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, और जो बड़े हैं, जैसे मान लीजिए चिरीमिरी बड़ा एरिया है, वैसी भी जगह पे अगर हमारे व्यापारी संगठन मांग करते हैं तो वहाँ पे भी। इससे क्या होगा कि होलसेल मार्केट बाहर जाने से जो ऑटो और जो छोटा हाथी वगैरह जो चलते हैं वो सब शहर के बाहर हो जाएंगे, तो शहर की जो ट्रैफिक समस्या दूर हो जाएगी। कस्टमर रिटेल बाजार में पहुँचना चालू होगा। अभी कस्टमर देख के, छू के, फील करके लेना चाहता है, क्योंकि आ नहीं पा रहा। उनको कहीं ना कहीं कुछ लोग तो ऑनलाइन लेने का शौक है, लेकिन कुछ लोग बाजार में आना चाहते हैं। तो उसको हम कैसे लेके आए बाजार में, इसके लिए तैयारी चल रही है। अगर ये चीज़ हो जाती है, सीएम साहब इसको ओके कर देते हैं, तो छत्तीसगढ़ एक नए मुकाम में बढ़ जाएगा। हमारी पूरी टीम चाहती है कि छत्तीसगढ़ आपका हिंदुस्तान के मानचित्र में टॉप 3 कमर्शियल स्टेट में आना चाहिए। ऑलरेडी एग्रीकल्चर की क्रांतिकारी अब सीएम साहब ने स्टेप उठाए हैं। अभी जो उद्योग की जो पॉलिसी आई है वो भी काफ़ी अच्छी है, जो उद्योगपति बता रहे हैं। अगर ये काम कर लिए तो ट्रेडर बॉडी का भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता है, और जिसमें सरकार को बहुत लाभ है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जब दूसरे स्टेट में सामान जाता है तो जीएसटी का कुछ अंश स्टेट को मिलता है, पूरा नहीं मिलता है, क्योंकि उत्पादन वाला जो प्रदेश होता है उसको बेनिफिट नहीं है। लेकिन जब रिटेल मार्केट बढ़ता है तो क्योंकि हम कंज्यूमर बनते हैं तो पूरा जीएसटी स्टेट को मिलता है, तो इसमें स्टेट को भी लाभ होगा। नए आपका रोजगार का एक उद्यम बनेगा कि लोगों को नई नौकरी बनेगी। लेकिन उद्योग और रिटेल की और ट्रेड की अगर क्रांति लेके आते हैं
तो फिर जो स्पीड है वो और ऊपर बढ़ जाएगी। ये हम लोग की सोच है, इस प्रकार से हम लोग एक लेके जाना चाहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये ऑलरेडी हमारा एक नेशनल लेवल का पोर्टल बना हुआ है, जिसमें हम लोगों ने कॉलेज के आईटी जो बच्चे हैं उनको लेके ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था और सीएम साहब ने उसको इनॉग्रेट किए थे। दुकान दुकान जाके हमारे व्यापारियों को निःशुल्क ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ रहे थे, ताकि ई कॉमर्स की लड़ाई हम अमेजोन और ऐसे बड़ी कंपनियों से कर सके। लेकिन ये कोविड काल में काम रुक गया, उसको वापस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। टेक्निकल टीम हम लोगों ने एक गठन किया है हमारे व्यापारी समाज के लिए, जिसमें एक सीए एसोसिएशन से एक सीए नियुक्त हुआ है, जो खाली जीएसटी के लिए जो व्यापारियों को डाउट है उसको क्लियर करने के लिए। एक सीए साहब हैं जो इनकम टैक्स के आपको डाउट है उसको क्लियर करने के लिए। जो नए बच्चे आके बिजनेस करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप को मदद करने के लिए, फीमेल एंटरप्रेन्योर को मदद करने के लिए, आपके जिसको एक्सपोर्ट करना है उसको क्या मदद चाहिए उसके लिए, और जो छोटे व्यापारी हैं उसको मुद्रा लोन चाहिए उसके लिए पूरी निःशुल्क सेवा हमारी चल रही है। पूरा टेक्निकल टीम का गठन हुआ। कंज्यूमर कोर्ट वगैरह में केस चलते हैं, उसके लिए बार एसोसिएशन ने अपने एक वकील दिए हुए हैं। अभी मैं जब ट्रेवल कर रहा था तो ये भी नॉलेज में आया कि 138 में बहुत सारे केस लगे हुए हैं, जो चेक में आदान प्रदान हो रहा है उसमें बहुत सारे केस पेंडिंग है। तो व्यापारी उसमें उलझे हुआ। कोविड काल कारण कोर्ट बंद था, उसके कारण ये चीज़, तो ये जो फीडबैक आते जा रहा है, हम लोग जो ट्रैवल किए हैं पूरा प्रदेश, उसको हम लोग अपने मैनिफेस्टो में जोड़ के उसको ठीक करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इस प्रकार का लेके जा रहे हैं।